मैथ 233 है, चैप्टर नंबर आपका 4 है, ठीक है। और एक्सरसाइज आपकी है एक्सरसाइज 4.2 और आज हम इसका जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वो कहता है फाइंड द क्रिटिकल वैल्यूज या हम इसको कहते हैं टर्निंग पॉइंट्स फॉर एक्स फंक्शन। कि आपका एक्स जो फंक्शन है आप उसके ऊपर क्या करेंगे, टर्निंग पॉइंट निकालेंगे या आप क्या निकालेंगे, क्रिटिकल वैल्यूज निकालेंगे। बात समझ आई कि आपने क्या करना है, टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल वैल्यूज। आपके पास असल में ये लाइन होती है, ये y एक्सिस होता है और y एक्सिस होता है। जब कर्व बनती है तो वो ऐसे बनती है, ऐसे ऐसे। टर्निंग पॉइंट का मतलब ये है कि यहां से ये जो है आपस में मुड़ते हैं। ये हाईएस्ट से नीचे को जा रहा है, फिर ये नीचे को हाईएस्ट हो रहा है, फिर नीचे वाले हाईएस्ट से इधर हमारे। इसका मतलब कि हम अगर इसको यहाँ पे लें तो हमारे पास इसके टर्निंग पॉइंट आ सकते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव। हमारे पास हाईएस्ट और नेगेटिव हाईएस्ट। मतलब आप अगर इसका इधर डेरिवेटिव जो है आप डेरिवेटिव ले लें, टर्निंग पॉइंट के ऊपर 0 रख दें, तो इसका मतलब है कि आपका यहाँ पे x एक्सिस 0 होगी और x की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप अगर टर्निंग पॉइंट निकालना चाह रहे हैं या आप उसके क्रिटिकल वैल्यूज निकालना चाह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव लेके उसको 0 के बराबर कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम बात करते हैं सवाल। हमारे पास सवाल है, वो कहता है पहला सवाल है, पहले सवाल का पहला यूज 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9। अब ये क्या करना है, हमने इसका क्रिटिकल वैल्यू टर्निंग पॉइंट टर्निंग करना। तो इसका मतलब इसका लेंगे पहले डेरिवेटिव y1 में लिख दिया, इसका डेरिवेटिव dy और dx को y1 में लिख देते हैं इज इक्वल टू 10x 5 पूरा कर देता हूं पहला 5 पावर आगे कांस्टेंट है तो इसको तो वैसे लिखिए, पावर आगे पावर से 1 कम कर दो माइनस 4 और पहले की जो होता है डेरिवेटिव वो 1 होता है x का और प्लस इसका 0। तो हमारे पास y1 इज इक्वल टू आ गया प्लस x माइनस 4। अब आपने करना है कि यहाँ पे ये मस्ट लिखनी है लाइन फॉर टर्निंग पॉइंट्स। आप लिखेंगे y इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू 0। ये आपने किया है लेफ्ट, y इज इक्वल टू ये है, तो मैंने अब इसको y1 को क्या कर दिया, 0 के मुताबिक कर दिया। तो अब ये हम लिखेंगे 0 इज इक्वल टू 10x माइनस 4। ये प्लस का हो जाएगा इधर आगे, तो 10x आ गया और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/10x। अब क्या हो जाएगा, 2 2 बार 4 और 2 5 बार 10, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2/5। ओके, अगला हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। ये मैं इधर कर देता हूँ, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। ठीक है, आप इसको करेंगे लेफ्ट y के बराबर। हमने बनाना है इसको फंक्शन कि ये जो फंक्शन है डिपेंड कर रहा है इंडिपेंडेंट पे। अब जी डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, कोई बातें पुरानी, बोथ साइड्स। तो क्या हो गया, y1 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस पावर आगे पावर से कम 1 हो गया माइनस 4 वैसे ही और x का 1 हो गया ये हमारे पास। अब हमें इसका भी टर्निंग पॉइंट निकालना है, तो हम करेंगे फॉर टर्निंग पॉइंट y1 इज इक्वल टू 0। तो 0 किसके बराबर आ जाएगा, 2x माइनस 4। ये प्लस प्लस का हो जाएगा आगे, तो आ गया 2x और ये x आ गया जी हमारे पास
4/2, तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 2। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास इसी तरह हमने जो है वो अगले सवाल भी करने हैं, तो मैं जल्दी जल्दी से अब ये करता हूं ताकि आप लोगों को जो है वो टाइम ना पहुंचे। 3 कर देते हैं हम, x के प्लस 16/x। अब देखो जी, इसको हम करता हूं लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16/x। तो इसका y1 लेंगे, ये वाला पावर रूल से होगा, पावर शुरू में पावर से एक कम, प्लस ये वाला जो है वो कोफिशिएंट रूल से होगा, x स्क्वायर पहले का डेरिवेटिव 0, दूसरा साथ में वैसे, माइनस दूसरे का डेरिवेटिव 1 और पहला साथ में वैसे। तो क्या आ गया, y1 इज इक्वल टू 2x और ये हो जाएगा माइनस 16/x स्क्वायर। बात समझ आ गई? अब क्या करेंगे हम, फॉर टर्निंग पॉइंट, क्या करते होते हैं टर्निंग पॉइंट के लिए, y1 रख देते हैं इसके बराबर 0 के। तो अब इसका मतलब ये 0 के बराबर आ गया, तो हमारे पास आ गया 2x माइनस 16/x स्क्वायर। ओके। अब क्या होगा, अब ये होगा कि हम क्या करेंगे, इनको पहले जमा कर लें ताकि एक ही आ जाए। तो क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको किया तो x स्क्वायर आ गया नीचे, तो इसको ऊपर करें तो क्या आ जाता है, तो क्या हो गया हमारे पास 2x, मतलब हमने इसके ऊपर डिवाइड करना है, इसको अंदर करना है x स्क्वायर को और 2x पे करना है डिवाइड। देखिए क्या करेंगे, इसको एक x लगाएंगे, ठीक है, तो सॉरी 1 पे, इसके 1 पे करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 1 के बाद आएगा x स्क्वायर, तो इसको ऊपर वाले से करना है 2x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, उसके बड़े में 1 है। इसी तरह माइनस ये 16 का 16 वैसे आएगा, तो क्या आ गया, ये वाला देखिए इधर ज़रब हो रहा है, इधर आगे इधर सॉरी तकसीम हो रहा है, इधर आगे ज़रब हो गया, तो ये भी 0 हो गया, 2x क्यूब माइनस 16। ओके। अब अगली बात, आपका ये 16 माइनस का इधर आके जमा हो गया 2x क्यूब, ये आपका 2 है इधर आके 16/2 हो गया x क्यूब। अब ये 8 हो गया, 8 इज इक्वल टू x क्यूब। अब ऐसा करें, इसी तरह आप इसके बना लें ऐसे कि ये भी इसकी क्यूब आ जाए, तो 2 का क्यूब इज इक्वल टू x का क्यूब, तो ये अगर बराबर है तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 2 के बराबर। ठीक है जी। ओके। उसके बाद आ जाता है हमारे पास चौथा सवाल, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 24x। अब इसको हम करते हैं लेट, किसी चीज के बराबर रख देते हैं ताकि हम उसका डेरिवेटिव लें तो हमें उसकी समझ आ जाए कैसे लेना। 3x स्क्वायर माइनस 24x, ये बन गया हमारे पास इसका जो है फंक्शन। अब इसका लेके डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ, रिस्पेक्ट टू x के साथ करेंगे, तो y1 इज इक्वल टू 3, पावर शुरू में पावर से एक कम, फिर ये 3 वैसे ही पावर शुरू में आई और पावर से एक कम हुआ माइनस 24 और उसका 1 हो गया। अब ये हो गया हमारे पास y1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 24। अब आप करते हैं फॉर टर्निंग पॉइंट, ये आपने जरूर लिखना, बात जो है हर दफा लिखना, अगर 2 दफा इस बार आता है 3 दफा आता है, आपने लिखना है y इज इक्वल टू 0, कि उस पे उस टर्निंग पॉइंट पे y जो होता है वो 0 होता है, असल में वो अपनी जो है वो बदल रहा होता है। कि आपको मैंने कहा था कि ये वाला जो है ये टर्निंग पॉइंट है, अगर इधर से गुजरेगा ऊपर से नीचे को जा रहा है, फिर यहाँ से दोबारा गुजरेगा तो टर्निंग पॉइंट में बदल रहा है ऑपरेशन, तो इसका मतलब हम उसको 0 के बराबर रखेंगे, तो 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 24। अब देखो इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें से 3 कॉमन ले लें तो कुछ हमारा बोझ हल्का हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस कितना होता है
7 8 बार होता है। तो ये 0 इधर ज़रब हो रहा है, अगर 0 हो गया तो ये हमारे पास 0 बचा। ओके, तो अब आगे जी x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब आपने इसको कैसे हल करना, ये हम उसको कहते हैं कि हमारे पास आ गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। पहले में मटेरियल की स्क्वायर, फिर 1 और फिर कुछ भी नहीं, सही है। तो इसको कैसे करते होते हैं हम, इसको दो तरीके से करते हैं। एक होता है फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac वाला, क्या हाँ, एक और होता है, एक हमारे पास फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर बनाने का ये तरीका है कि इसको अलामत समेत आपने इसके पहले के साथ ज़रब दे दिया, तो क्या हो गया माइनस का 8 इज इक्वल। अब आपने इसका ऐसा जोड़ा बनाना कि जमा करें तो -2 आए और उसको ज़रब करें तो -8 आए। कैसे होगा, क्या करेंगे, 4 2 बार होता है, अगर इसको हम करते हैं 4 2 बार 8 आता है, इसको रखते हैं तो ये हाँ, अब आ गया हमारे पास आ गया 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x, माइनस की लामत तो हमने बड़े के साथ लगानी, और प्लस 2x माइनस 8। अब देखिए इसको जमा करेंगे तो जवाब -2 आएगा और ज़रब करेंगे तो -8 आएगा। तो अब देखो इसमें बनाए जी इसको कॉमन ले, x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4। तो इसका मतलब आपके पास दो बन गए हमारे पास टर्निंग पॉइंट, x प्लस 2 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 को रखें इसके बराबर, तो आता है हमारे पास x इज इक्वल टू -2, कि -2 एक टर्निंग पॉइंट है। और यहाँ से x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4, तो ये हमारे पास ये भी टर्निंग पॉइंट, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है ये अगले पे आ जाते हैं। हमारे पास 5 x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x और -5। अब जी हमारे पास वही काम कि आपने इसको पहले करना है नेट करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। अब इसका लेंगे डेरिवेटिव, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड, ठीक है। तो y1 इज इक्वल टू पावर से 1 कम प्लस 4 वैसे ही आगे ऊपर वाली पावर और पावर से 1 कम -3 और अगले वाले का 1 और अगला -0। तो क्या आ गया, y1 इज इक्वल टू आ गया 6x, सॉरी 6 नहीं बल्कि ये थोड़ी हम निकल लिया, तो क्या आ गया 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3। अब देखिए बात आ गई वही कि अब आपके पास टर्निंग पॉइंट लेना है आपने, तो टर्निंग पॉइंट आपको कहता है कि वहां पे जाके y1 0 हो जाता है, बात समझ आई, और हमारे पास वहां पे मैक्सिमम वैल्यूज आती है, मिनिमम जो भी है। अब अगली वो आगे बात है करूंगा अभी बाद में। तो अब इसको लिखते हैं 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3। अब देखो वही बात, आपका कोई ऐसा आपने इसको क्या करना है, ये देखिए गौर से -3, इसको आपने इसके मतगय्यर से ज़रब देना, तो क्या इसको सॉरी मतगय्यर नहीं आपको जाएगा अदली साथ से, तो हमारे पास हो जाएगा 9 माइनस, और ये माइनस 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 जब 3 बार 9। अब खोलो, आपका ज़रब हो गया 9 आना चाहिए, गलती नहीं करनी है आपने कि 3 ले 9 हो जाए। अब देखो अगर हम करते हैं 6 और 3 को, और दोनों 6 और 3 जमा कर रखते हैं, मतलब कि हमारे पास 3 बार 9 होता है। हाँ, एक कैसे होता है 9 एक बार 9, तो इसका मतलब हम अगर इसको जमा करके इसको माइनस रखें तो हमारी दोनों शर्तें पूरी, तो इसका मतलब हमारे पास लिखते हैं इसको 3x के स्क्वायर माइनस 9x प्लस x माइनस 3। कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आती कि हमने माइनस किसका रखना और प्लस किसका रखना। जो आपका ये वाला है निशान, आपने इसको गौर करना, अगर तो ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब बड़ी रकम के साथ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। मैंने ये देखिए गलत लिखा था, मैंने इसीलिए लिखा ताकि आपको पता चले कि है कि नहीं ऐसा।
अब रकम के बाद अगर दो हमारे पास रकमें होती है ना, वो आपस में जमा तफरीक हो रही होती है। अगर तो एक जैसी रकमें होती है तो उसको हम हर सूरत माइनस करते हैं। अगर एक जैसी नहीं होती तो उसको माइनस, अगर एक जैसी होती है तो उनको प्लस करते हैं। ये एक बार जैसी नहीं थी तो हमने इसको हर सूरत माइनस करना। अब मसला आएगा कि इसके साथ अलामत कौन सी आएगी, जो बड़ा है उसका ज्यादा हक है इसके ऊपर। तो यहाँ पे अब हमारे पास जमा का लाइन आना था ये, और ये माइनस का आना चाहिए था। ठीक है जी। अब हमारे पास आगे तो 0 इज इक्वल टू आ गया 3x कॉमन ले लिया तो आ गया x प्लस 3, और -1 कॉमन लिया तो आ गया x प्लस 3। तो हमारे पास दो आ गई इसकी। 0 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 और x प्लस 3, तो क्या आ गया जी 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू आ गया -3 और 3x आ गया 1 और x आ गया 1/3। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया जी हमारे पास। इसका जो नंबर 6 है कहता है 2x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके टर्निंग पॉइंट निकाल दें। सबसे पहले हम इसको फंक्शन बनाएंगे y के बराबर पुट करके और फर्ज करना है। आप इस फंक्शन का लेंगे डेरिवेटिव या इसको डिफरेंशिएट कहेंगे। तो y1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 कांस्टेंट, वैसे ही पावर शुरू में पावर से एक कम माइनस पावर शुरू में पावर से कम। ओके, अब हमारे पास क्या आ गया y1 इज इक्वल टू 2 4 8 x क्यूब माइनस 2x। अब जी वही बात कि आपके टर्निंग पॉइंट जो होते हैं, टर्निंग पॉइंट पे आपका क्या होता है y1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब क्या होगा जब 0 हो गया तो इसका मतलब कि इसमें से हमारी जो x की वैल्यू है वो निकल सकती है। अब देखो गौर से देखिए ये बात, ये इनमें कॉमन चीजें आ रही हैं कुछ, वैसे भी जो होगा लेकिन कॉमन चीजें आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं इसको कॉमन 2x को पूरे को कॉमन लें तो क्या आ गया 4x स्क्वायर माइनस 1 और इज इक्वल टू 0। तो ये इधर आ गया, इधर आके तकसीम हो जाएगा तो आ गया 0 इज इक्वल टू 4x माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 1। आपको देखो और से अब ये दो तरह से हल हो सकता है। एक तो डायरेक्ट आप इसको तरह कर लें, इस तरह करेंगे, मैं अभी दोनों तरीकों से बताता हूँ आपको। इस तरह करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 और x इज इक्वल टू आ जाएगा जमा नफी का 1/2। जमा नफी जब जबर लेते हैं तो जमा नफी हो जाता है। लेकिन अगर हम लेते हैं दूसरे तरीके से कि हम इसको लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको। तो वो फार्मूला बन गया a माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा जी 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपने गलती ये नहीं करनी कि सिर्फ जमा लिखना, साथ में जमा नफी दो। अब देखो ये हमारे पास आ गया 2x इज इक्वल टू माइनस और x इज इक्वल टू माइनस 1 और 2, और यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 और 2। अब देखो मैंने प्रूव भी करके बता दिया कि असल में इसका जमा नफी आता है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास छठा सवाल, सॉरी छठा हो गया 7वां।
प्लस 1 x माइनस 1 का स्क्वायर। हम रखते हैं लेट इसको y इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। क्या करते हैं, वही आप डिफरेंशिएट करेंगे, इसको खोलने की जरूरत नहीं है, दोनों से जवाब सही आ जाएगा। तो y1 इज इक्वल टू, ये दोनों क्या हो रहे हैं, ज़रब। तो ज़रब में हमारे पास डेरिवेटिव जब लगाते हैं तो क्या करता है, प्रोडक्ट रूल क्या लगता है। तो प्रोडक्ट रूल हमारा जो है वो थोड़ा जो है लेंथी होगा, तो हम उसको स्पेस बनाते हैं। पहले का डेरिवेटिव क्या आएगा, पहले का डेरिवेटिव और दूसरा साथ में x माइनस 1 का स्क्वायर ऐसा, फिर प्लस दूसरे का डेरिवेटिव और पहला साथ में वैसे, ऐसे ही होता है प्रोडक्ट रूल। अब जी करें हम इसको y1 इज इक्वल टू, पहले का लिया तो क्या आ गया 1 प्लस 0 और साथ में वो x माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस ये दूसरे का लिया तो पावर शुरू में पावर से सारे के एक कम और फिर उसके अंदर वाले का 1 माइनस 0 डेरिवेटिव और फिर दूसरा साथ में x प्लस 1 वैसे। ठीक है जी। अब देखिए हम इसको खोल देते हैं, यहाँ पे इसको ये एक रह गया तो ये खत्म ही कर देते हैं, इसको बात ही खत्म करते हैं। ये एक है ना, जिसको एक करने चलो ऐसे करते हैं। अब क्या होता है, इसको खोलें, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2ab ऐसे खुलता है, प्लस 2 ये तो लिखे 2x माइनस और ये वाला इसको कर ले ब्रैकेट में डालता है, पता चलो 2x माइनस 2 इंटू ये हमारे पास क्या है 1 और साथ में x प्लस 1। ओके, तो क्या आ गया y1 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। अब इसको फिर ज़रब करें और साथ में खोलते भी जाते हैं इसकी ब्रैकेट, ये तो खत्म हो गया, ये तो इसका कोई फायदा ही नहीं। तो हम करते हैं 2x और x को ज़रब करते हैं, प्लस सबसे पहले आएगा जमा 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 2x स्क्वायर आ जाएगा, फिर जमा 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 2x आ जाएगा, फिर माइनस माइनस जमा माइनस फिर 2x आ जाएगा, फिर माइनस जमा माइनस और 2 आ जाएगा। तो ये आप इसमें कट गए और कोई और तो कटता है कि नहीं कटता। ठीक है, तो y1 इज इक्वल टू आ गया x स्क्वायर माइनस 2x और ये प्लस का और ये एक माइनस का तो माइनस 1। ठीक है जी। अब बनाए दो तरह से इसको बनाएंगे, जब इसके फैक्टर बना लेंगे, एक और देखेंगे फार्मूला बनता है नहीं बनता उसका नहीं फार्मूला क्या अभी देखते हैं, वो अभी ले ले, अभी ले ले या बाद में ले ले, लेकिन क्या है कि अगर अभी लेना चाहते तो अभी ले लें, चलो हम बाद में ले लेते हैं। अभी तो हम इसको हल कर रहे हैं, आसान कर रहे हैं इसको, ऐसे कह रहे हैं कि ये तो हमने डेरिवेटिव ले लिया, लेकिन उसके बाद इसको हल तो करना है इस तरह। तो इसमें देखते हैं कि अगर हम लेते हैं इधर ही फैक्टर बनाते हैं तो क्या आता है 1 और माइनस, देखिए ये जमा हो गया, यहाँ पे हमसे कुछ गड़बड़ हो गई है, जवाब इसका कितना आता है इसमें से आप x माइनस 1 को कॉमन ले लें तो क्या आता है x माइनस 1 स्क्वायर करना एक बार आ गया, ठीक है, और
प्लस ये वाला 2 इंटू एक्स प्लस 1। अब ठीक है, ऐसे करते हैं तो क्या होता है कि ये वाला x माइनस 1 और ये वाला जो है इसको भी हल करें तो क्या होता है x माइनस 1 प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, तो हमारे पास आ गया y1 इज इक्वल टू x माइनस 1 और साथ में ये वाला जो है इसको करेंगे तो क्या होगा 2 और 3x माइनस नहीं प्लस 1। अब क्या करेंगे आप इसको फॉर टर्निंग पॉइंट y1 किसके बराबर होता है 0। क्या टर्निंग पॉइंट लेते हैं तो किसके बराबर आ जाता है y 0। तो इसका मतलब है कि इसको 0 के बराबर रखिए तो 0 इज इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 1 3x प्लस 1। तो अब देखो दोनों के बराबर है तो इसका मतलब या तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा तो इससे आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 या आपका 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा तो इसमें हो जाएगा x3x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1/3। तो ये आपका जवाब एंड मिनिमम और या इसको एक्सट्रीम भी कहते हैं एक्सट्रीमली हाई, बहुत ज़्यादा ऊंचा। अब आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि क्या क्या करेंगे हम। हमारे पास जो होता है कर्व बनती है डेरिवेटिव की डेरिवेशन की तो क्या बनती है इस तरह बनती है, ये मैंने आपको कल बताया। अब यहाँ पे हमारा टर्निंग पॉइंट है, टर्न कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये हमारे पास पॉजिटिव है, यहाँ पे इसका मैक्सिमम वैल्यू है और ये हमारे पास नेगेटिव है, यहाँ पे इसकी मिनिमम है। ये टर्निंग पॉइंट है और ये टर्निंग पॉइंट है और ये भी टर्निंग पॉइंट है। टर्न होना मुड़ना। अब यहाँ पे देखिए इसमें हम लेंगे डेरिवेटिव 1, मतलब कि y1 लेंगे डेरिवेटिव, वो आपको बताएगा कि आपके जो है टर्निंग पॉइंट कौन से, मतलब कि वो अगर हम उसको 0 के बराबर रखेंगे तो आपको टर्निंग पॉइंट निकाल देंगे। ये अगर आपने चीज याद कर ली, आपको पता चल गया तो बस बात। उसके बाद आप जब y2 अब टर्निंग पॉइंट आपको मिल गए हैं, एक हो सकता है कि हमारे पास टर्निंग पॉइंट इस तरह से है 1 और 2 का। अब जो टर्निंग पॉइंट है हमारे पास वो 1 और 2 का है। अब इस टर्निंग पॉइंट में एक वैल्यू पे ये मैक्सिमम हाइट देगा, एक वैल्यू पे मिनिमम हाइट देगा। मतलब देखिए ना कि हमारे पास ये बिफोर है 1 और ये आफ्टर है। हमने कहा कि ये टर्निंग पॉइंट से पहले का नंबर 1, टर्निंग पॉइंट के बाद का नंबर 2। अब हमने चेक करना है कि किस पे मैक्सिमम वैल्यू देगा, किस पे मिनिमम वैल्यू देगा। उसके लिए हम लेंगे y2 और y2 में हम बारी बारी पहले x इंटर करेंगे, फिर y इंटर करके इसका जवाब देखेंगे। अगर तो y2 का जवाब जो है वो आ जाए लेस देन 0, ये आपको निशानी का पता है कैसे चेक करते हैं? निशानी है ये बड़े और छोटे की ग्रेटर देन स्मॉलर कौन सी होती है, ये कैसे पता चल जाता है? अच्छा सर ये निशान ये मतलब कि आपका जो है ना, इसको आपने ऐसे फर्ज करना, अगर नहीं आता तो आपको एक ट्रिक बताता हूं कि आपके पास एक मगरमच्छ है, ठीक है जी, ये ऐसी है ना इसकी निशानी, ये मगरमच्छ का मुंह है। अब एक तरफ है उसके लिए छोटी मछली और उसको इक्वल चांस है कि वो बड़ी को भी खाए तो छोटी को खाए, तो क्या करेगा वो? बड़ी को खाएगा कि छोटी को? बोले बड़ी को खाएगा, लालची होगा ना, तो वो बड़ी को खाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका निशान जिसकी तरफ है, ये उसका मुंह जो है जिस तरफ है वो बड़ा है, दूसरा छोटा है। इसका मतलब ये हमारे पास अगर कोई लफ्ज जो है वो क्या है, बड़ा है 0 से,
0 पे छोटा हुआ ना, तो 0 छोटा हुआ उससे। तो आपका क्या हो गया, ये वाला जो है आपका मिनिमम वैल्यू देगा एट दैट पॉइंट। अगर ये आपका देता है 0 बड़ा दे देता है और उसको छोटा दे देता है, जो आपका जवाब आएगा, तो वो आपका मैक्सिमम वैल्यू देगा एट दैट पॉइंट। ठीक, बात समझ आई? अब ये हमारे पास होगी इसकी जो है वो कह लें कि फार्मूला कह लें या इसका वे ऑफ जो है सॉल्विंग। अब आ जाते हैं सवाल पे। टाइम क्योंकि शॉर्ट है तो मैं आपको 2-3 सवाल इसमें से करूंगा, ठीक है? उसके बाद जो है हम आगे चलेंगे। सवाल नंबर पहला कर लेते हैं, बल्कि दूसरा कर लेते हैं, इसमें जूस नंबर 2 करते हैं। वो है जी x स्क्वायर इंटू x माइनस 3। जो पहला है वो तो हमने कहा कि आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वो आसान ही है, फिर सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो उसमें वैल्यू पुट करेंगे जो आपने y1 0 के बराबर रखा। अब सेम इसी तरह आप क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटू x माइनस 3। ये हमने बना लिया, क्या बना लिया, फंक्शन। अब फंक्शन का हम क्या करेंगे, फंक्शन को आप इस तरह से डेरिवेटिव लेंगे तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, जो थोड़ा मुश्किल है, लंबा है, लेंथी है। आप इसको क्या करें, इसको ज़रब कर दें तो -3x आ गई, बात तो वही है। अब आप इसका लें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के। तो आप लेंगे तो y1 आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3। पता है जी कैसे है? पावर शुरू में पावर से एक कम और x का फिर डेरिवेटिव, जो x का डेरिवेटिव 1 होता है। अब आप क्या करेंगे, फॉर टर्निंग पॉइंट, वही बात, टर्निंग पॉइंट लेंगे y को बराबर करके 0 के, तो क्या होगा 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3। ये इधर पॉजिटिव का आ जाएगा आके और 3x स्क्वायर, तो ये इधर आ गया तो क्या आ गया जी 3/3 इंटू x स्क्वायर। वही बात कल वाली कि अगर आप इसका अंडर रूट लेते हैं दोनों का, ये एक हो गया तो क्या आ गया, एक का अंडर रूट होगा जमा नफी का 1। इसका मतलब कि आपके पास जो आया है वो आया है माइनस का 1 और जमा का 1। जब आप अंडर रूट लेते हैं अगली जमा नफी हो जाती है, जैसे हमने कल कहा, ठीक है? अब जी ये हमारे पास इसका माइनस का अंडर रूट तो आ गया। अब इसमें एक मैक्सिमम वैल्यू वाला है, एक मिनिमम वैल्यू वाला है, तो वो हमने ढूंढना है कौन कौन सा है। तो उसके लिए मैंने अभी आपको बताया था क्या लेना पड़ेगा, कि y2 किसका वाला, इसका आपने नहीं लेना। अगर इसका दोबारा लेंगे तो y1 ही आएगा, आपने लेना है इसका ऑफ 1। इसका दोबारा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y2। तो क्या हो गया ये हमारे पास y2 इज इक्वल टू कैसे आएगा, 3 शुरू में ऊपर वाली पावर आगे और पावर से 1 कम -0, तो क्या होगा y2 इज इक्वल टू 6x। अब हम पुट करके देखते हैं कौन सी मैक्सिमम वैल्यू देता है, कौन सी मिनिमम देता है। तो इसको हम दे देते हैं दो पार्टीशन, y2 एट x इज इक्वल टू -1, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू -1 एंड दैट इज -6, और विच इज लेस देन, बोले 0। बड़े बुखार है तो बड़ा 0, माइनस छोटा है, ठीक है। अब इसका देखिए, इसका मतलब कि क्या करेगा, इसको मुकम्मल ही कर देते हैं। अब इसने दे दी छोटी वैल्यू, तो क्या करेगा, अगर हम इस वैल्यू को लगाएंगे ना -1 को इसमें, तो ये मैक्सिमम आपको वैल्यू देगा फंक्शन की। तो हम लिखेंगे देन y मैक्सिमम किसके बराबर आ जाएगा, x स्क्वायर का, मतलब क्या क्या करें इसमें लगाएंगे जी वैल्यू, -1 का स्क्वायर इंटू x -1 और -3, ठीक है जी। मैंने x की जगह पे -1 लगा दिया, तो
तो क्या हो गया जी हमारे पास y मैक्सिमम इज इक्वल टू 1 हो गया ये, और ये वाला हो गया -4। तो क्या हो गया जी y मैक्सिमम इज इक्वल टू -4। ठीक है जी। अब इसका मतलब अगर एक हमारे पास आ गया है मैक्सिमम, जो एक है आ गया है हमारे पास मिनिमम, जब सॉरी मैक्सिमम आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरा हमारे पास क्या आएगा, मिनिमम आएगा। अब जी हम देखते हैं दूसरा y2 at x is equal to 1 पे, तो क्या होगा 6 into 1, तो क्या आ गया आपके पास y2 at x is equal to 1 is equal to 6 which is greater than 0। इसको कहा है 6 बड़ा हो गया। अब क्या है देन हमारे पास जो y मिनिमम है इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसको अगर एक पुट कर दे x के बराबर, तो x1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस 3, तो क्या हो गया जी y मिनिमम इज इक्वल टू -1। बात समझ आ गई कि मतलब कि इसका देखिए, इसको मैं ये भी बता दूं आपको कि इसका मतलब है कि ये जो है नीचे चल रहा है, ऊपर नहीं चल रहा है। ये हमारे पास जो असल में है वो नीचे ही है इसके, क्योंकि दोनों वैल्यू नेगेटिव ही है, तो नेगेटिव ऊपर वाली पॉजिटिव होती है तो थोड़ा ऊपर होती है इसकी कर्व, लेकिन ये नीचे चल रही है लाइन। ठीक, बात समझ आ गई। चलिए अब आ जाती है हमारे पास इसका जो नंबर हम करते हैं 4। जो यूज है वो भी सिंपल है, 4 थोड़ा सा जो है वो थोड़ा समझने वाला है। उसको हम करते हैं कि x की क्यूब ओवर 3, x क्यूब ओवर 3 और क्या है -3x स्क्वायर ओवर 3x स्क्वायर ओवर 2, और इसके बाद है प्लस 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। वही बात पुरानी कि पहले इसको फंक्शन बनाएंगे तब हमारी बात चलेगी। तो लेफ्ट हम करते हैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस 3x स्क्वायर ओवर 2 प्लस 2x प्लस 5। अब आपके पास ये चीज है और आपने इसका लेना डेरिवेटिव। बात गौर से अगर हम इस तरह से लेंगे तो नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल याद है, सॉरी कोफिशिएंट रूल याद है ना, और ये वाला भी कोफिशिएंट, पहले इसको प्रोडक्ट के साथ लगाएंगे, ये तो चलो कॉमन आ गया बाद में, ये अजीब सी शक्ल बनी। तो हम इसको थोड़ा ऐसे नहीं लिख सकते कि इसको लिखिए 1/3 और साथ में x क्यूब, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है तो ये तो वैसे ही आ जाएगा, तो फिर हमें इस पे मेहनत करनी पड़ेगी। बात समझ आ गई। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ 3/2 और साथ में x स्क्वायर, ये कांस्टेंट है तो इसको हमें वैसे ही निकाल देना है, ये रेडी हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 2x स्क्वायर, इसके बाद हमारे पास आ जाता है 2x प्लस 5। अब हमारे पास आसान शक्ल बन गई है, इसकी डेरिवेशन करनी है, तो करेंगे डिफरेंशिएट y1 इज इक्वल टू 1/3 कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा, और ये वाला पावर रूल से होगा, पावर से 1 कम, माइनस ये भी 3/2 पावर से 1 कम, प्लस ये 2 और 1 होता है और प्लस 5 का 0 है। ओके जी, y1 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 3 कट गया तो x स्क्वायर माइनस 2 कट गया तो क्या आ गया 3x प्लस 2 हो गया। ये हो गया जी हमारे पास क्या बना y1।
अब y1 से हम क्या काम लेते होते हैं, याद है हम उसके टर्निंग पॉइंट निकालते होते हैं y1 से, तो हम करेंगे पुट y1 इज इक्वल टू 0 फॉर टर्निंग पॉइंट किसके वाला, और फंक्शन का, ठीक है जी। फंक्शन के टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए हम उसको 0 के बराबर पुट कर देंगे, तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होगा, आपका ये सवाल जो है वो किससे हल होगा भला, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट इक्वेशन आ गई है, इसमें पहले में स्क्वायर होता है मल्टीप्लिकेशन का, दूसरे में वेरिएबल का जो है 1 होता है, तीसरे में होते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे, 2 को उसकी अलामत समेत जरा देंगे इसके साथ, 2 एक बार 2, ये आपने गलती नहीं करनी, कभी कभी ऐसा होता है इसमें होता है, तो ये इसको ज़रब देने के बाद लिखना, अब इसके साथ अलामती मैंने लिखी है कि इसकी जमा, इसका मतलब है आप कुछ चीज़ों को जमा करेंगे तो जमा करेंगे तो वो आएगा -3, और उसको ज़रब करेंगे तो क्या आएगा, जमा करेंगे, इसका मतलब -1x प्लस -2x, ज़रब करें तो इतना आता है, ठीक है, और जमा करें तो इतना आता है, ठीक है, क्लियर है बात। तो इसका मतलब है कि हम लिखेंगे 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 3x प्लस 2, ओके। तो क्या हो गया, हमारे पास आ गया 0 इंटू एक्स कॉमन लिया तो आ गया x माइनस 1 माइनस, इसमें नहीं, इसमें ऐसे फैक्टर नहीं बनेंगे, तो इसको हम इस तरह से करेंगे, इसको कर दो, तो इसमें x कॉमन लिया तो आ गया x माइनस 3, और ये वाला प्लस क्या होगा, फैक्टर से कि सॉरी ये 2x है, ये मैंने 3x सॉरी ये 2x हमने बनाया था, ठीक है। तो इसमें सीधे कर ले तो सीधे ही हो जाएगा हमारे पास कि x कॉमन लिया तो x माइनस 1 आ गया, -2 कॉमन लिया तो x माइनस 1। अब जब आपके पास ये दोनों बराबर होते हैं, इसका मतलब होता है कि आप इसको कर सकते हैं x माइनस 2 या x माइनस 1। तो अब देखो या तो ये इसके बराबर है या ये इसके बराबर है, इसका मतलब कि x या तो बराबर है x माइनस 2 0 के बराबर है, या x माइनस 1 0 के बराबर है, तो x 2 आ गया या x आ गया 1। अब ये हमारे पास वो वैल्यू आ गई जिसपे एक पे हमारा फंक्शन होगा मैक्सिमम, एक पे होगा मिनिमम। उसको हम चेक करने के लिए क्या करते होते हैं, हमारे पास होता है टेस्ट होता है y2 निकाल, देन क्या करेंगे जी, 1 डिफरेंशिएट 1 अगेन, तो क्या हो जाएगा y2 इज इक्वल टू हो जाएगा पावर शुरू में पावर से का -3, और अगला जो है वो 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, चेक करनी है कि इसके x किसके बराबर रखेंगे, 2 पे रख देंगे, तो क्या होता है 2 इंटू 2 माइनस 3, तो क्या आ गया y2 x इज इक्वल टू 2 पे 4 माइनस 1, तो आ गया 3, सॉरी तो क्या आ गया हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया प्लस का, ये क्या है, ये है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब अगला देखिए हमारे पास कि अगला क्या है, अगला देखते हैं, तो हमारे पास है y2, इसको लिखिए कि y2 को हम इसके अंदर किसकी वैल्यू पुट करेंगे, 1 की, 1 लगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1 माइनस 3, तो क्या आ गया y x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 3, तो y एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू -1, तो ये हमारे पास आ गया अब छोटा। अब इसका मतलब है कि इस पे कौन सी वैल्यू देगा फंक्शन, मिनिमम, इस पे कौन सी देगा, मैक्सिमम, तो लगाएं ही वैल्यू इसकी, ऐसे ही करते हैं, देन ये सॉरी इसके पिछला था तो इसको ज्यादा रहने दें, ठीक है, देन
क्या होगा, हमारे पास y मैक्सिमम देगा कि मिनिमम, मिनिमम देगा, क्योंकि ये सॉरी ये हमारे पास जो है वो बड़ा है, हाँ ये मैक्सिमम देगा, कौन सी देगा, मैक्सिमम देगा ना। तो अब इसका मतलब है कि मैक्सिमम की तरह ये इसमें लगाएंगे y में, तो क्या आ गया वैल्यू 1 की, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, 3 माइनस 3 इंटू 1 1 ही होता है, 2 प्लस 2 और प्लस 5, तो क्या आ गया 1/3 माइनस 3/2 प्लस 2 और ये हमारे पास हो गए 7, 5 दो इसमें ये वाला, ये भी y2 है ना, ये y2 है, सॉरी हमने ये y2 में लगा। अब जी इसको और मजीद हल करेंगे तो तीनों का जो दाखिल कितना आ गया 6, तो ये मेरे 2 माइनस 9 प्लस 7 करके देख लें इसको, तो क्या आता है हमारे पास आ जाता है 7 में से ये आया तो हमारे पास आ गया 0, देखिए ऐसे है, क्या आ गया 0 आ गया। वन का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 उसके बाद हम देखते हैं कि मिनिमम वैल्यू पे क्या होता है, तो मिनिमम वैल्यू पे ये हमारे पास लगा है, सॉरी हमने क्या कौन सी वैल्यू लगाई थी, ये किस पे लगाई थी 2 वाली पे, इसमें 2 लगाई है, y इज इक्वल टू 2 के 3/3 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर ओवर 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 5, ऐसे ही है। तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 8/3 माइनस 2 2 बार 4 4 3 12/2 प्लस 4 जमा 5, ये हो गया 6, तो क्या हो गया y मिनिमम देगा ना, ये मिनिमम, क्योंकि ये 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि मिनिमम देगा, तो क्या हो गया 8/3 माइनस 6 और जमा कितने हो गए 10, सॉरी 9, सॉरी 4 और 5 9, ओके। अब क्या होगा, अब इनको सारों को कर दें, मिनिमम इज इक्वल टू 3 तो दाखिल आ गया 8 माइनस 18 और प्लस 9 3 बार 27, इनको हल करेंगे तो कितना आएगा 27 10, तो हमारे पास आ गया ये 18 में से 8 निकाले तो माइनस के 10, तो आ गया हमारे पास माइनस का 17 तकसीम 3, ठीक है। इसी तरह हम लिखेंगे अब इसका जो है, इसमें हमारे पास 1 पुट करने से हमारे पास कौन सा आ रहा था, मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो इसमें 1 पुट कर दें, तो आ गई 1/3 माइनस 3, वो भी 1 हो जाएगा, 2 प्लस 2 प्लस 5, तो इसका मतलब क्या हो गया, इनका मतलब आ गया 6, तो 2 माइनस 9 प्लस 2 प्लस 5, सॉरी ये हमारे पास हो जाएगा 6 6 2 बार 12 प्लस 6 5 बार 30, ठीक है। उनके बटे में एक है ना, तो दो अवकल की वजह से वो आ गए हमारे पास, तो इनको करेंगे जमा, तो कितना आएगा, मैक्सिमम वैल्यू जो है y मैक्सिमम 35 क्या आएगा जी, y मैक्सिमम इज इक्वल टू 35/6, 5, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर इसका जी 5 है, वो कहता है 2x³ माइनस 3x² 2x³ माइनस 3x²
सा जो है वो स्पीड से करते हैं क्योंकि आपको समझ आ गई है कैसे डेरिवेटिव लेना, कैसे सेकंड डेरिवेटिव लेना। तो हम करेंगे लेट y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 3। तो y1 किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया पावर शुरू में और कांस्टेंट और पावर रिजर्व कर ली तो हमारे पास 6x स्क्वायर आ गया। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आ गया जी 6x और माइनस ये 36, वैसे का वैसे अगला जो है वो 0 हो जाएगा। आप क्या करेंगे, आप टर्निंग पॉइंट के लिए क्या करेंगे, टर्निंग पॉइंट y1 को किसके बराबर रख देंगे, 0 के। ठीक है, तो क्या आ गया 0 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। अब देखिए अगर आप इसके फैक्टर बनाते हैं तो ऐसे बन सकते हैं, मसला कोई नहीं। लेकिन आपको लंबे लंबे पहाड़े पढ़ने पड़ेंगे तो हम क्या करते हैं, इसमें आपको पता है कि 6 कॉमन आ रहा है सामने, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 आ जाएगा। तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। बात समझ आ गई। अब ये हमारे पास छोटा हो गया, छोटा हो गया तो इसका मतलब है कि हम इसके जो है फैक्टर वो आसानी से बना सकते हैं। आपने क्या करना है, -6 को ऐसे जोड़े बनाने, इसके फैक्टर बनाने के, उनको जमा करने के बाद ये आए तो उसके बनेंगे -3x प्लस 2x। जमा करेंगे तो कितना आएगा -x और उनको ज़रब करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा माइनस का। तो इसका मतलब हमारे पास आ गया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। x लिया कॉमन तो x माइनस 3 और प्लस 2 लिया कॉमन तो x माइनस 3। तो क्या आ गया, दो हमारे पास आ गया या x प्लस 2 या x माइनस 3। तो इसको करें, अगर x प्लस 2 होता है 0 के बराबर तो आपका जवाब आता है x माइनस 2। ओके, अगर x माइनस 3 0 के बराबर होता है तो आपका जवाब होता है 3। अब दो वैल्यू आपको आ गई तो दोनों को चेक करने के लिए किस पे मैक्सिमम है किस पे मिनिमम है, हम वही बात करते हैं, y2 लेते हैं ऑफ 1 का, ऑफ 1, y2 ऑफ 1 मतलब कि डिफरेंशिएट करना ऑफ 1 को अगेन। तो क्या आ जाएगा y2 इज इक्वल टू 12x माइनस 6 और अगला 0 हो जाएगा। अब इसमें आप क्या करेंगे, इनकी वैल्यू चेक करेंगे कि कौन सा मिनिमम फंक्शन देता है कौन सा मैक्सिमम। y2 एट x इज इक्वल टू -2 पे, x इज इक्वल टू -2 पे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा 12 इंटू -2 -6 होगा क्या 24 माइनस का और 6 को आ गया हमारे पास माइनस का 30। तो ये है माइनस का 30 लेस देन 0। तो क्या देगा, ये आपको बताना यहाँ पे मैक्सिमम देगा, इधर लिख लो ये वैल्यू क्या देगी, इसमें लगाएंगे तो मैक्सिमम वैल्यू देगा। उसके बाद देखिए y2 एट x इज इक्वल टू 3 पे, तो करेंगे 12 इंटू 3 माइनस 6, तो क्या आ गया 36 माइनस 6 तो आ गया 30। तो विच इज 30 इज ग्रेटर देन 0, तो ये हमारे पास देगा मिनिमम वैल्यू। अब आपने वैल्यू निकालनी भी है तो क्या करेंगे, आपने लेंगे इसको हमारे पास कर दो 2 के बराबर, पुट x किसके बराबर आया था -2 पे मैक्सिमम वैल्यू देता था, तो इसमें लगाएंगे y इज इक्वल टू 2 इंटू -2 का क्यूब -3 इंटू -2 का स्क्वायर -36 इंटू -2 और प्लस 13। तो करेंगे 2 इंटू, ये देखिए जब हमारे पास क्यूब आ जाता है तो इसका मतलब है कि उसकी अलामत नेगेटिव भी रहेगी। अगर इवन आते हैं ऊपर पावर तो जमा खत्म हो जमा जाती है, अगर ओड आती है तो नेगेटिव होती है। तो क्या होगा 8 होगा माइनस का, और ये वाला माइनस और ये खत्म हो जाएगा तो कितना आ गया 3 इंटू 4 और ये वाला 36, तो ये 36 और ये हो जाएगा माइनस और माइनस जमा हो जाएंगे और 30 72 हो जाएगा प्लस 3। ठीक हो, उसके बाद आएगा y इज इक्वल टू माइनस के 16 माइनस के 12 प्लस का 72 प्लस का 35। अब देखो करो इसको,
y इज इक्वल टू, ये दोनों माइनस के इकट्ठे कर दो, माइनस के 8 28 और प्लस ये दोनों जमा के 75, तो निकालेंगे y इज इक्वल टू 7 और 4। इसका मतलब आपकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है y, सॉरी मैंने मैक्सिमम लिखा, मैक्सिमम 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 और मैक्सिमम, आपकी मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की कितनी है 47। क्लियर है जी। उसके बाद आ जाती है हमारे पास मिनिमम वैल्यू के लिए। ये मिनिमम वैल्यू स्पेस कम है तो ले आओ, चले y मिनिमम इसके बराबर होगा 2 इंटू, इस पे मिनिमम था x इज इक्वल टू 3 पे, तो आ गया 3 की पावर 3 माइनस 3 इंटू x, सॉरी x की जगह पे 2 माइनस 36 और माइनस 2 प्लस 3, तो y मिनिमम m इज इक्वल टू 2 की पावर 3 की पावर 3 होता है, कितना होता है 27, ऐसे होता है, माइनस 3 इंटू 3 की पावर 2 9 माइनस 36 माइनस 1 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 72 हो जाएगा, 36 दो बार 72 प्लस 3, तो वही बात आ गई हमारे पास 54 माइनस 27 और प्लस 72 प्लस 3, तो इसको करेंगे 27 से ये निकाला तो 75 हो गया जी, 75 और ये 54 इसमें जमा करें, 75 प्लस 54 माइनस क्या कितना आ गया जी 102, और आपका नहीं गलत है, देखो अच्छी तरह से वैल्यू सही जगह इसकी 9, ठीक है, ये भी हो जाएगा 22 और ये वाला एक मिनट से गलती हुई है, ये देखिए हमने -2 लगा दिया, इधर लगाना था 36 इंटू 3, तो 36 3 बार कितने होते हैं -108 अब करो माइनस के और ये वाला भी है 27 और माइनस का ये कितना हो जाएगा -27 और माइनस 108 कितना होता है -22 135 माइनस का 135, उसमें से ये 57 निकालें, 57 जमा के और माइनस 135, तो आप क्या आ जाएगा माइनस 70, ठीक है जी। ये आपकी y मिनिमम है। ओके, अगला सवाल नंबर 5 हो गया, इसका दूसरा नंबर अच्छा जी 6 आ गया हमारे पास x माइनस 2 का स्क्वायर इंटू x माइनस 1, हम करेंगे लेट y इज इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर इंटू x माइनस 1। अगर तो आप इसका स्क्वायर बोलते हैं तब भी ठीक है, अगर आप ऐसे करते हैं तो पावर 2 से हम कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इसको y1 करेंगे, इसका तो क्या आ जाएगा पावर शुरू में पावर से एक कम, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 माइनस 0, और फिर प्रोडक्ट रूल है ना, ये पहले का डेरिवेटिव हमारा हो गया, दूसरा साथ में वैसे ही x माइनस 1, और फिर प्लस दूसरे का डेरिवेटिव लेना है, तो क्या आ गया 1 माइनस 0 इंटू पहला साथ में x माइनस 2 कैसे, ओके। अब क्या हो जाएगा y1 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 2, और ये हो जाएगा 1 के बराबर, तो इसको छोड़ ही दे क्योंकि ज़रब हो रहा है, तो ये इसके साथ आगे ज़रब हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 का स्क्वायर, वो तो बात नहीं। अब देखो इसमें दो तरीके से या तो इसको मल्टीप्लाई करना, नहीं तो शॉर्टकट मारते हैं, हम करते हैं ये देखिए x माइनस 2 इधर 2 है, इसमें 1 है, तो क्या करते हैं मैं x माइनस 2
लिया तो क्या हो गया, इधर आएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2। क्लियर है जी। अब इसको थोड़ा और मजीद हल कर लें ताकि इसको हल करने में आसानी हो जाए आपको। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 2। कितना आ गया जी आपका y1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, और इसको 2x और ये मेरे पास 3x आ गया, माइनस और माइनस माइनस का 4। अब देखिए दो फंक्शन आ गए हमारे पास 0 के बराबर। तो क्या होता है, या तो हम करेंगे फॉर टर्निंग पॉइंट y1 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू x माइनस 2 और 3x माइनस 4। तो अब इसका मतलब क्या, x माइनस 2 जो है वो 0 है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2। या हमारे पास 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है, तो 3x आ गया जी 4 प्लस का, और x आ गया जी 4/3, दोनों में से। अब हमें करना पड़ेगा चेक किसमें मैक्सिमम है किसमें मिनिमम। अब क्या करेंगे, ये मैं कर रहा हूं बेस, अब जी उसके लिए हम निकालते हैं y2, किसका निकालेंगे, y1 का। तो अब देखो ये हमारे पास क्या है, y1 ये है, इसका मतलब ये मेरा हमारे पास अगेन प्रोडक्ट रूल से आएगा। तो क्या होगा, पहले का डेरिवेटिव x माइनस 0, दूसरा जो है पहले का डेरिवेटिव दूसरा साथ में वैसे, और फिर जमा दूसरे का डेरिवेटिव आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 0, और पहला साथ में x माइनस 2 वैसे। ठीक है जी। तो क्या आ गया हमारे पास y2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज 4 पॉइंट कितनी है 2, और सेकंड ईयर हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 उसका जो 7 और 8 7 और 8, चलिए 6 हमारे पास सवाल हो गए क्वेश्चन नंबर 2 के, और 7 जो सवाल है हमारे पास 7 उससे हम स्टार्ट करते हैं। क्या है जी, x माइनस 4 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। वही बात पहले हम करेंगे इसको लेफ्ट, क्या करेंगे x माइनस 4 स्क्वायर एक्स माइनस 2। अब क्या करेंगे, हम इसका करेंगे डिफरेंशिएट, किसके साथ से पता करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारे पास x है, तो आ गया y1 इज इक्वल टू पावर शुरू में पावर से एक कम। ये देखिए गौर करनी है आपने कि हमारे पास दो प्रोडक्ट जो है, दो हमारे पास चीजें आपस में प्रोडक्ट हो रही है, आपस में ज़रब हो रही है, इसका मतलब इसके ऊपर क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। वो क्या होता है, वो हमारे पास ये होता है कि डेरिवेटिव ऑफ, क्या लेंगे, x एंड y, क्या होता है, पहले का डेरिवेटिव दूसरा साथ वैसे, प्लस दूसरे का डेरिवेटिव और पहला वैसे। इसी तरह हम इस पे देखेंगे कि पहले का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 आगे 2 से 1 कम, और फिर इसके अंदर वाले का तो लेना ना, तो वो क्या होगा जी हमारे पास x माइनस 0। इसी तरह दूसरा साथ में वैसे, प्लस अब दूसरे का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 माइनस 0 और पहला साथ में x माइनस 4 स्क्वायर। ये वैसे बात समझ आ गई। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा और हल कर लेते हैं। क्या हो गया, ये हमारे पास इसका 1 आया था, ये x का होता है 1। अब ये वाला जो 1 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 ही रह जाएगा, तो क्या आ गया x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2, प्लस यहाँ पे ये तो 1 है तो रह गया x माइनस 4 इसका स्क्वायर। अब देखो दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको करने से पहले बेहतर है कि हम इसको कॉमन ले लें। तो आता है x माइनस 4 कॉमन ले लिया, इंटू क्या रहेगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 4। ओके,
अब क्या करते होते हैं फॉर टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट के लिए हम y1 पुट कर देते हैं 0 पे, तो क्या आ गया 0 इज इक्वल टू x माइनस 4 इंटू 2x माइनस 2 प्लस x माइनस 4। ये देखो ये तो आपस में पहले जमा होंगे फिर हल होगा, लेकिन ये वाला पूरा एक फंक्शन एक जो है चीज ये हमारे पास दो चीजें आपस में क्या हो रही है सरल हो रही है। इसका मतलब है कि या तो x माइनस 4 0 के बराबर हो सकता है या 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। यहाँ से हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 4, एक तो वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें दूसरी चाहिए, क्या होता है इसको करेंगे 2x माइनस 4, मैंने जरा किया 2x माइनस 4 प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए ये वाला जो 2x और ये वाला हो जाएगा 3x और ये वाला हो जाएगा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x हमारे पास आ गया 3x इज इक्वल टू 8 और x आ गई 8/3। क्लियर है जी बात। अब आ गई हमारे पास दो वैल्यूज, जिसपे एक वैल्यू पे हमारे पास जो है फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा, एक पे मैक्सिमम देगा, और उसको चेक करने के लिए क्या करते होते हैं हम पहले डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव लेते हैं, तो y2 स्टेट कर। अब इसका हम लेंगे अगेन डेरिवेटिव क्या करने के लिए, चेक करने के लिए कि आया कि मेरे पास ये मिनिमम है या मैक्सिमम है। तो क्या तुमको y2 ले लिया, तो ये देखिए प्रोडक्ट रूल है, पहले का डेरिवेटिव 1 माइनस 0, दूसरा साथ में 3x माइनस 8 वैसे, फिर प्लस दूसरे का डेरिवेटिव 3 और साथ में 1 माइनस 0 और पहला x माइनस 4 वैसे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जी y2 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 1 ही रह गया तो 3x माइनस 8 और प्लस ये भी जो है वो 3 आएगा, 3 इंटू एक्स माइनस 4। अब जी ये हमारे पास आ गया सेकंड डेरिवेशन। अब डेरिवेटिव जो है सेकंड डेरिवेटिव को अगर इसको मजीद हल करना है ताकि हमारे पास आसानी हो जाए, तो देखें 3x माइनस 8 प्लस 3x और माइनस 12, तो y2 हमारे पास आ गया जी 3x और ये वाला देखें क्या बन जाएगा 3x के साथ, सॉरी, तो 3x और 3x हो गया 6x, ठीक है, और ये 8 और ये माइनस का 20 हो गया, सही हो गया जी। अब हम इसमें लगाएंगे वैल्यू, पहले लगाएंगे y2 एट x इज इक्वल टू 4 पे, तो लगाएंगे 4 क्या होता है 6 4 का 24 माइनस 20, तो आ गया 4 विच इज ग्रेटर देन 0, तो ये मिनिमम वैल्यू देगा। उसके बाद दूसरा देखते हैं कि y2 एट x इज इक्वल टू 8/3, इस पे देखते हैं क्या करता है। तो यहाँ पे 8/3 पे ये वाला लगाया तो ये क्या हो गया, मैं तो लिख देता हूँ 6 इंटू 8/3 माइनस 20, तो ये कट जाएगा तो कितना आ गया 6 3 2 पर, तो क्या आ गया y2। अब सही है x इज इक्वल टू 8/3 इज इक्वल टू 16 माइनस 20, तो क्या आ गया माइनस का 4 विच इज ग्रेटर सॉरी लेस देन 0 एंड विच इज लेस देन 0, ये जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि ये ऐसे आ सॉरी ये ऐसे, ठीक हो। अब ये क्या देगा मैक्सिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमम। अब बात है कि आप वैल्यू निकालनी है, इसमें आप लगाएंगे वैल्यू सारी निकालने के लिए, तो क्या करेंगे पहले हमारे पास मिनिमम y इसके साथ y इक्वल टू मिनिमम, y मिनिमम किसके बराबर आ जाएगा x की जगह पे 4 लगाएंगे, 4 माइनस 4 का स्क्वायर इंटू 4 माइनस 2, तो ये 0 हो जाएगा, तो y मिनिमम किसके बराबर आ जाएगा 0 के, 4 से 4 निकाले 0 और दूसरी टर्मों को भी 0 कर देगा। इसके बाद y जो है हम मैक्सिमम पे लगाते हैं, मैक्सिमम वो किस पे आएगा, वो ये आएगा कि हम इसके अंदर 8/3 लगाते हैं, 8/3 माइनस 4 का स्क्वायर और 8/3 माइनस 2, दोनों का हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 और माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है, ये सॉरी ये मिक्स हो रहा है तो इसको और इंटू 3 8 माइनस 5 का 5, तो क्या आ गया हमारे पास, इसको हल करेंगे तो आपके पास जो जवाब है वो आ जाएगा
7 जो है ये मिनिमम वैल्यू अपनी 0 आई और मैक्सिमम वैल्यू आई है 32/9, 32/9। ठीक हो गया। स्पेस कम है तो उसकी मैंने ये कैलकुलेशन नहीं। चलिए जी अगला जी बेटा, ये मिनिमम है ये मैक्सिमम है। 4 - 2 बेटा देखो मैं वही बता रहा हूँ ना कि हमारे पास ये देखो 4 - 4 हो जाएगा 0 का स्केयर, और ये किसके बराबर आ जाएगा, चलो मान लिया ये हमारे पास 2 आ जाता है, तो 2 को इसके साथ रख देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास होगी बात। क्वेश्चन नंबर इसका है 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 आ गई, वो भी थोड़ा इसी तरह का है लेकिन इससे थोड़ा लेंथी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास x - 2 का क्यूब इंटू x - 3 का स्क्वायर। y के बराबर पुट करेंगे लेट करके, y = x - 2 का क्यूब इंटू x - 3 का स्क्वायर। तो y1 कैसे होगा, पहले का डेरिवेटिव पावर से एक कम, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव 1 - 0 और फिर अगला साथ में वैसे। ठीक है जी, पावर शुरू में पावर से एक कम और ये वैसे ये प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, प्लस ये वाला दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे, पावर शुरू में पावर से एक कम और फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव और फिर दूसरा साथ में x - 2 क्यूब वैसे। तो क्या हो जाएगा जी, y1 = ये 1 हो जाएगा, ये 3 आ गया और x - 2 स्क्वायर इंटू x - 3 का स्क्वायर प्लस, और ये भी 2 आ गया तो क्या आ गया x - 3 इंटू x - 2 का क्यूब। अब हम देखते हैं इसमें कॉमन क्या आता है। कॉमन ले लें, एक हमारे पास आएगा x - 3 और एक आएगा x - 2 का स्क्वायर। ओके, तो अब हमारे पास ये आ गया, तो अब इसका मतलब है कि अंदर वाले क्या बचे, अंदर वाले x - 1 हमने ले लिया था तो x - 3 बच गया, और ये वाला जो है हमने 2 ही ले लिया तो ये खत्म हो गया, ये 1 प्लस ये वाला 2 रह गया, सॉरी ये 3 भी है इसके साथ, सॉरी, और ये 2 रह गया, और ये वाला जो है हम सारा ले आए बाहर, और ये वाला 1 रह गया इसमें x - 2 का। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा मजीद हल कर लेते हैं ताकि जो हमारे पास ये लेंथी सा है लिखने में मसला आ रहा है तो उसको टेंशन खत्म होगा। 3x - 9 हो जाएगा प्लस 2x - 4 हो जाएगा। ठीक है जी, फिर क्या होगा, y1 = x - 3, इसको भी खोल दें, इसको भी खोल लें ताकि ये भी हमारे पास जो है वो आसान हो जाए। x - 3 नहीं भी रहने दें, इसको रहने देते हैं, x - 2 का स्क्वायर, और इधर ये वाला क्या हो जाएगा 3x और ये 5x और -13। ओके, अब हम करते हैं किसके पुट बराबर रखते हैं, फॉर टर्निंग पॉइंट क्या होता है, y1 = 0, तो 0 किसके बराबर हो जाएगा, x - 3 इंटू x - 2 का स्क्वायर और साथ में 5x और -13। अब देखो ये दो फंक्शन हैं इसमें भी, एक ये आपस में हो रहे हैं, एक ये हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब या तो ये इसके बराबर है या ये इसके बराबर 0 है, तो हम इसको करते हैं, अगर 5x - 13 0 के बराबर है तो क्या होगा, अगर x - 3 इंटू x - 2 का स्क्वायर बराबर है 0 तो क्या होगा, सही है। इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x = 13/5। ठीक है, अब इनका देखते हैं, तो इसमें भी हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आ गई। देखो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्रोडक्ट, तो इसका मतलब ये हमारे पास अगेन x - 3 = 0 हो सकता है, या x - 2 का स्क्वायर = 0 हो सकता है। ओके,
तो क्या हुआ x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा या इसका अंडर रूट लेने दोनों तरफ तो आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे फिर x इज इक्वल टू 2। अब देखो ये वाली जो थोड़ी चीज है थोड़ी लेंथी है, इस पे अब चेक करना मुश्किल है ना, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, बस वो चीज निकाल। हमने मैक्सिमम और मिनिमम की बात ही करनी है ना, तो इन दोनों पे बात कर लेते हैं। तो हमारे पास v2 निकाले तो y2 सॉरी y1 ये था तो y2 इसके ऊपर लगाएंगे। कैसे होगा? पहले का डेरिवेटिव क्या होगा वो किससे निकलेगा भला? प्रोडक्ट रूल से। पहले का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से निकलेगा। क्या होता है? पहले का डेरिवेटिव फिर दोबारा से पहले का डेरिवेटिव दूसरा, पहले का डेरिवेटिव और दूसरा साथ में x माइनस 2 का स्क्वायर वैसे प्लस दूसरे का डेरिवेटिव पावर पावर से एक कम और फिर इसके अंदर वाले का और फिर साथ में पहला x माइनस 3 वैसे। ठीक है, बात समझ आ गई कि पहले का डेरिवेटिव ले लिया आपने, साथ आप क्या करेंगे दूसरा साथ वैसे लिखेंगे 5x माइनस 30। फिर दूसरे का डेरिवेटिव ये सारा बंद करके जमा, दूसरे का डेरिवेटिव आएगा 5 इंटू 1 माइनस 0 और पहला साथ में क्या वैसे x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है जी, ये आपके पास होगी चीज। आप क्या करेंगे? ये थोड़ा मैं रेज करने लगा हूं जैसे स्पेस जो है। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे y2 इज इक्वल टू करेंगे x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ये 2 आ गया 2x माइनस 2 और ये साथ में x माइनस 3 स्क्वायर और साथ में 5x माइनस 30 ये सारा। ठीक है जी, पहले का डेरिवेटिव दूसरा साथ में वैसे, फिर ये वाला हो गया। ठीक है, एक मिनट, इसका हम लेंगे डेरिवेटिव, ये वाला पहला इसका लेंगे फिर ये वैसे था। ठीक है, सही हो गया और फिर वो वाला। अब ये हमारे पास आ गई बात यहां तक, तो क्या हो गया प्लस 5 इंटू x माइनस 3 और x माइनस 2 का स्क्वायर। हमने इसको आगे जो है वो इतना इस्तेमाल नहीं करना, हमें सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो आप इसको थोड़ा सा जो है इधर ही करके आप स्टॉप कर दें कि हमें इसको हल करने की जरूरत नहीं है। हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू लगाएंगे तो हमारी टाइम की बचत होगी, तो हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम दे देगा वैल्यू। तो अब क्या है, क्या करेंगे? दो करेंगे y2 एट इसके ऊपर x इज इक्वल टू 3। आपका x इज इक्वल टू 3 आता है तो y क्या होगा? इसमें लगाएंगे वैल्यू, ये 3 लगाएंगे इसमें, 3 माइनस 2 कितना आ गया? 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 2 प्लस ये इसमें लगाएंगे तो 3 माइनस 2 2 ही रह जाएगा, इसमें लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये देखिए ये सारी टर्म इसने क्या कर दी, इसने सारी टर्म जो है ये वाली 0 कर दी। बात समझ आई? इसमें 3 लगाया तो 1 का स्क्वायर आ गया प्लस 2 इसमें लगाया तो 1 आया, लेकिन इसने 0 कर दिया। अगली भी इसका मतलब 0 हो जाएगी। ठीक है, बात समझ आ गई? तो उसके बाद अगला क्या है, जमा हमारे पास 5, ये टर्म देखिए इसमें भी 0 आ गया तो 5 से 5 निकालेंगे तो वो सारे 0 हो जाएंगे। तो y2 इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू 3 पे कितना आया है? a का स्क्वायर बस क्या आ गया? 1 होता है। और ये क्या होता है बताएं? 1 0 से कम है या ज्यादा है? ज्यादा है तो 0 से 1 जो है ग्रेटर देन 0, तो ये हमारे पास देगा मिनिमम। ओके, अब अगला देखते हैं y2 एट इसके ऊपर x इज इक्वल टू 2।
ये देखिए ये भी काम से आसान ही हो गया। ये 2 से 2 निकाले तो 0, ये तो टर्म 0 होगी। इसमें देखिए ये 2 से 2 निकाला तो ये भी जमा 0 और ये साथ में सारी 0 होगी। ठीक है जी, ये हमारे पास पहले भी हो गया। उसमें ये देखिए यहाँ पे x 2 से 2 निकाला तो ये सारी टर्म भी 0 ही होगी। इसका मतलब कि हमारे पास 0 के जो है वो बराबर आ गया, या इसको कहते हैं कि इस पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है कि हमारा जो स्लोप बनेगी वो तकरीबन टर्निंग पॉइंट से नीचे नीचे बनेगी, मैक्सिमम उसकी है टर्निंग पॉइंट। सही हो गया जी। अब जी हम करते हैं स्टार्ट के हमारे पास क्या क्या आता है इसमें। अब अगर तो हम देखते हैं मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम और मिनिमम की बात करते हैं तो मिनिमम में देखिए कि हमारे पास y मिनिमम क्या करेंगे, मिनिमम में हमारे पास ये आया था x = 3। 2 सवाल तो हमने इसके कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया हमारे पास। वो कहता है रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम। आपने रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम आपने बताने हैं कि कौन से मैक्सिमम है, किसके साथ रिलेटिव मिनिमम है। तो इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, इसके पॉइंट निकालेंगे मैक्सिमम और मिनिमम। तो हम लिखते हैं y = x³ - 3x² + 2। तो हम इसको क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो y1 = 3x² - 6x + 0। तो क्या हो गया हमारे पास ये। अब हम क्या करेंगे टर्निंग पॉइंट के लिए, टर्निंग पॉइंट या हमारे पास इसके जो आएंगे टर्निंग पॉइंट के लिए हमारे पास y1 होता है 0। तो 0 = 3x² - 6x। ठीक है जी। अब क्या होगा 0 = x3 कॉमन ले लें इनटू क्या आ जाएगा x - 2। ओके, तो क्या आ गया हमारे पास, या तो x = 3 है, 3x = 0 है, या x - 2 = 0 है। तो x = 0 और x = 2 दो हमारे पास पॉइंट है। अब हमने इसका लेना है y2। किसके लिए बना देते होते हैं y2? फॉर चेक द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, कि किस पे मैक्सिमम है और किस पे मिनिमम है। तो क्या करेंगे जी, इसका ले y1 का कितना है, y1 का लेंगे तो हमारे पास 3 और 2 6 हो जाएगा -6। तो अब क्या करेंगे, हम दोनों की वैल्यू चेक करेंगे, एक x = 0 पर और एक x = 2 पर। तो क्या हो जाएगा, ये 0 - 6। तो इसका मतलब है ये <6 है। तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है। क्लियर है बात। और अगर हम बात करते हैं y2 ऐड x = 2 पे, तो 12 - 6 तो क्या देगा ये हमारे पास 6, दैट इज ग्रेटर देन 0। और ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू है। अब क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे कैसे, y मैक्सिमम। आपके पास y कितना है, ये मैक्सिमम किस पे दे रहा है 0 पे, तो 0 फिट कर देंगे। 0 का क्यूब -3 × 0 का स्क्वायर + 2। तो कितना आ गया जवाब आपका 2। ओके जी। उसके बाद इसका मतलब है कि x0 जो है वो रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू देता है आपके फंक्शन में। ठीक है। अब हम बात करते हैं मिनिमम पे। मिनिमम किसके ऊपर था, x = 2 पे। तो लगाएंगे इसमें मिनिमम की वैल्यू 2 का क्यूब -3 × 2 का स्क्वायर + 2। तो क्या आ गया 8 - 2 2 बार 4 3 12 + 2। तो कितना आ गया ये -2। तो आपका ये जो है x = 2 पर ये मिनिमम वैल्यू देता है आपके फंक्शन की। ठीक है जी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। इसका जो नंबर 2 है, y = 2/3 x³ -
-4x² प्लस 6x प्लस 2। तो y1 निकालने कैसे आएगा? y1 इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर, और उसका लिया तो हमारे पास आ जाएगा 3x²। ओके, तो 3 से 3 हम काट देते हैं इधर, -4 कॉमन, उसका लिया तो 2x प्लस 6 और प्लस 0। तो क्या आ गया? y1 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 2x² माइनस 8x प्लस 6। इसमें आप क्या करें, आप टर्निंग पॉइंट इसके मैक्सिमम मिनिमम रिलेटिव निकालने के लिए फॉर रिलेटिव मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट या टर्निंग पॉइंट आप क्या जाएंगे 0 f y1 को हम 0 के बराबर रख लेंगे, 2x² माइनस 8x प्लस 6। इसके बनाए आप इसमें कॉमन ले लेंगे चीज, क्या दिया 2x² माइनस x प्लस 3, तो ये इधर आ गया, तो 0 इज इक्वल टू आ गया x² माइनस x प्लस 3। ओके, आप इसमें बनाएंगे इसका और इसका आपस में 3 एक बार 3 के कैसे फैक्टर बनेंगे कि आपका 0 आए, सॉरी 1 आए, तो क्या होगा x² माइनस 3x। कैसे बनाएंगे कि इनको ज़रब करें तो 3 है, और एक मिनट बेटा, ये यहाँ पे 4 आना था, हमने गलती कर दी है। ये देखिए 2 कॉमन लिया तो ये 4 है। अच्छा, आपने 3 को कैसे करना है कि आपका माइनस का 4 है और प्लस का 3 है, तो क्या करेंगे आप ऐसे करेंगे माइनस का 4x माइनस का 3x सॉरी और माइनस का x प्लस 3, ये दोनों को जमा करेंगे तो 4x आएगा और ज़रब करेंगे तो 3 आएगा। तो आ गया कि आपका 0 इज इक्वल टू x इंटू x माइनस 3 और माइनस 1 इंटू x माइनस 3। तो ये हमारे पास आ गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया 1 और 3। अब वही बात कि आपके पास पॉइंट तो आ चुके हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि मैक्सिमम कौन सा है, मिनिमम कौन सा। उसके लिए क्या करते होते हैं, हम 1 का अगेन डेरिवेटिव लेते होते हैं किसके ऊपर, y2 पे। तो ले इसका डेरिवेटिव 2 आ गए तो 4x और माइनस 8। अब y2 एट x इक्वल टू 1 क्या आ गया 4 माइनस 8, तो क्या आ गया माइनस का 8 दैट इज लेस देन 0, और ये हमारे पास कौन सी वैल्यू देगा, मैक्सिमम। ठीक है, अगर हम करते हैं y2 एट x इज इक्वल टू किसके ऊपर 3 पे, तो अब देखिए जी 12 माइनस 8 तो कितना आ गया 4 दैट इज ग्रेटर देन 0, और ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू है। ठीक है जी, अब हम लिखते हैं इसमें वैल्यू लगाते हैं, किस पे हमारे पास आता है y मैक्सिमम किस पे आ रहा था, x इज इक्वल टू 1 पे, लगाएंगे 2/3 और 1 का स्केल क्यूब भी 1 होता है, माइनस 4 और स्केल भी 1 का स्केल भी प्लस 6 और प्लस 2। तो क्या आ गया जी, सारों का 2 लाख कर लेंगे 3, 2 माइनस 12 प्लस 18 प्लस 6 करें हल, कैसे करेंगे 10 और 10 में से ये प्लस के 8 और 8 से 14/3 आ गया। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम करते हैं y मिनिमम, तो क्या होगा, मिनिमम 3 पे था, 3 पे करेंगे क्यूब इसका, तो हो जाएगा 2/3 का क्यूब किया तो 27 आ गया, 3 3 बार 9 3 बार 27, और माइनस 4 3 का क्या 9 आ गया प्लस 6x प्लस 2। तो इसको हल करें तो ये 3 बार 3 9 बार 27 ऐसी है। तो क्या आ गया आपके पास 18 माइनस 9 4 बार 36 प्लस ये कितना था हमारे पास 6x और x की वैल्यू लगा दी इसमें 3, तो प्लस 18 प्लस 2। तो ये हमारे पास देखिए 18 से 18 कट गया, तो ये हमारे पास आ गया माइनस का
30, एक मिनट, ये हमारे पास देखिए 18 18 36, 18 18 ये बल्कि इसको ये 18 18 36 और ये वाला कट गया तो इसका रहेगा 2 बस। ये सारे आपस में कट जमा के 38 और माइनस का 36 हो जाए। ठीक हो गया। ये जी हमारे पास आ गया इसका मिनिमम वैल्यू और ये रहा है ओके ये मिनिमम वैल्यू क्योंकि इसमें मिनिमम देगा। उसके बाद आ जाता है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 इसी का है y is equal to 1/4 x power 4 minus 3 over 2 x square। सबसे पहले y कोई डेरिवेटिव लेंगे, y1 is equal to कांस्टेंट बाहर पावर आगे पावर से एक कम माइनस कांस्टेंट बाहर पावर आगे पावर से एक कम तो 2 से 2 4 से 4 गया तो y1 is equal to आ गया x³ minus 3x। ठीक है। अब ये वाला जो है हम टर्निंग पॉइंट के लिए क्या करेंगे, y1 को पुट कर देंगे 0 के बराबर तो 0 इज इक्वल टू आ जाएगा 0 इज इक्वल टू x³ minus 3x। x ले लें कॉमन तो क्या आ गया x minus 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या x इज इक्वल टू 0 है या x minus 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास आ गया 3 और ये हमारे पास पहली वैल्यू। अब हम फॉर सेकंड जो इसके देखेंगे कि इस पे मैक्सिमम है कि इस पे मैक्सिमम है, इस पे मिनिमम के इस पे, तो वो लिखते हैं y2 किसका 1 का तो 3x स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा। ओके। अब हम क्या करेंगे y2 एट x इज इक्वल टू 0 पे करेंगे तो क्या आएगा 0 पे करते हैं सारे तो सारे 0। ठीक है जी, बात समझ आई। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास 0 से तो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू लेगा। आपका क्या देगा तो ये हमारे पास को लिख देते हैं जी मैक्सिमम। अगला देखते हैं y2 एट x इज इक्वल टू 3 पे देखिए 3 1/4 इंटू 3 को 4 बार करें 3 3 बार 9 4 बार 27 और 64 आ जाएगा 27 3 बार 21 88 81 1/4 और 81 माइनस 3/2 और ये वाला आ गया। ठीक है जी 81/4 और ये वाला इसको हल करेंगे 27/2 को हल करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे एक मिनट ये सॉरी हमने यहाँ पे गलती कर दी है। ये बेटा स्क्वायर था तो यहाँ पे स्क्वायर होगा तो ये जमा नफी के 3 हो जाए। बात समझ आई। x क्या हो जाएगा जमा नफी का 3 का अंडर रूट। तो यहाँ भी हमारे पास 3 का अंडर रूट लगाएंगे इसमें इसका क्यूब करेंगे तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा 3 की पावर स्क्वायर यानी कि एक स्क्वायर इससे कट जाएगा और यहाँ पे इसका लगाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो क्या आ गया हमारे पास 9/4 माइनस 9/2 तो 4 ना 2 लफ्ज आ गया तो 9 माइनस 18 तो क्या आ गया जी माइनस का कितना बोले माइनस का 9/4 और अगर हम उसकी बात करेंगे उसकी तो